नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीनाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। भारतीय जनता पार्टी का 2 रोज़ा कौमी कन्वेंशन दिल्ली में शुरू, वजीर आजम ने किया खिताब। PDP की अहम मीटिंग, पार्लिमानी निशस्त के लिए महबूबा मुफ्ती को उम्मीदवार बनने पर जोर। मजहब या जात से बालातर होकर अवाम के लिए काम करना DPAP का बुनियादी मकसद, गुलाम नबी आज़ाद। आज शाम से मौसम में जबरदस्त तब्दीली का इम्कान, बर्फबारी की पेशगोई। मौलवी गफूर सैकड़ों साथियों समेत पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल, सजाद ने किया इस्तकबाल। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस में रद्द-बदल का ऐलान, बेगम खालिदा शाह ने दी मंजूरी। कमलनाथ का बीजेपी में शामिल होना मीडिया के लिए ब्रेकिंग के सिवा कुछ नहीं, कांग्रेस। आम आदमी पार्टी हिंदुस्तान को बीजेपी से आजाद जरूर कराएगी, केजरीवाल का दावा। जावेद हकीम की मौजूदगी में कई सियासी वर्कर DPAP में शामिल। जिला अस्पताल शुपियन में कार्डियोलॉजिस्ट शोबा चालू, अवाम में खुशी की लहर। और इसरो की एक और कामयाबी, मौसमियाती सैटेलाइट खलाई बंदरगाह से लॉन्च। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, भारतीय जनता पार्टी का 2 रोज़ा कौमी कन्वेंशन, जिसका मकसद लोकसभा इंतखाबात की हिकमत अमली पर गौर खोज करना है, आज दिल्ली में शुरू हो गया है। इस कन्वेंशन से वजीर आजम नरेंद्र मोदी और पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा ने खिताब किया। मीटिंग में मरकजी काबीना के वज़रा, कौमी और रियासती सतह के पार्टी ओहदेदारों, कौमी कौंसिल के अरकान, मौजूदा और साबिक अरकान पार्लियामेंट, MLAs, कानून साज कौंसिल के अरकान, साबिक रियासती सदूर और कोऑर्डिनेटर समेत मुख्तलिफ मौजूदीन ने शिरकत की। कन्वेंशन में जम्मू कश्मीर से भी पार्टी के ओहदेदार और दीगर अहम मेंबरान मौजूद थे। इधर PDP की सरबराह और साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती की क़यादत में पार्लिमानी निशस्त श्रीनगर के हवाले से एक अहम मीटिंग मुनक्कद हुई, जहां आने वाले लोकसभा इलेक्शन पर तफसीली गौर खोज किया गया। मीटिंग में पार्टी के ओहदेदारों ने एक जबान होकर महबूबा मुफ्ती को श्रीनगर पार्लिमानी इलेक्शन निशस्त के लिए उम्मीदवार बनने की तजवीज़ पेश की, जिस पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये काम पार्लिमानी बोर्ड का है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पार्टी में और भी काबिल लोग मौजूद हैं, जिनमें गुलाम नबी लोन हांजूरा, डॉक्टर महबूब बेग और वहीद परा काबिल जिक्र हैं। तहम पी न्यूज़ को बावसूख जराये से ये मालूम हुआ है कि मीटिंग में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर जबरदस्त बहस हुई कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने किन वजूहात पर PAGD को एतमाद में लिए बगैर अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला और DPAP के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद ने जगती जम्मू में एक पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन से तबादला ख्याल करते हुए इत्तेहाद और अवाम तक रसाई की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने लोकसभा और असम्बली दोनों इंतखाबात में जीत को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया। आज़ाद ने मुंतखब होने की सूरत में कोशिशों को दुगना करने का वादा किया। उन्होंने मजहब या जात से बालातर होकर तमाम बरादरियों की खिदमत करने के DPAP के अज़्म की तौसीक की है। वादी कश्मीर में महकमे मौसमियात की तरफ से हफ्ते की शाम से वसी पैमाने पर बर्फबारी की पेशगोई के बीच शबाना दर्जा हरारत में बेहतरी दर्ज हुई है। महकमे मौसमियात के एक तर्जमान ने बताया कि मगरबी हवाओं के दाखिल होने के नतीजे में वादी में 17 फरवरी की शाम से 21 फरवरी की दोपहर तक बर्फबारी का इम्कान है। उन्होंने कहा कि वादी में 18 फरवरी को कई मकामात पर हल्की सी दरमियाने दर्जे की बर्फबारी का इम्कान है। ताहम इस दौरान सूबे जम्मू के मैदानी इलाकों में बारिशें, जबकि बालाई इलाकों में कहीं कहीं बर्फबारी होने की तवक्का है। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस का मानना है कि पार्टी को उस वक्त एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है जब मुमताज सियासी कारकुन और पहाड़ी बरादरी की मौजूद शख्सियत मौलवी गफूर ने अपने सैकड़ों साथियों और दीगर खानदानों से वाबस्ता हामियों समेत पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। PIC के सदर सजाद गनी लोन ने मौलवी गफूर और नए अरकान का वालिहाना इस्तकबाल किया। लोन ने जोर देकर कहा कि मौलवी गफूर और उनके हामियों की शमूलियत पार्टी क़यादत की जमीन पर तब्दीली के दौर के आगाज के लिए अंत कोशिशों की बढ़ती हुई कबूलियत को जाहिर करती है। जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज पार्टी के कई अहम ओहदों पर नई तकरीरों के साथ अपने तंजीमी ढांचे में बड़े पैमाने पर रद्द-बदल का ऐलान किया है, जिसकी मंजूरी पार्टी की सदर बेगम खालिदा शाह ने दी है। बयान के मुताबिक अब्दुल रशीद वानी, मोहम्मद यूसुफ शायर और हमीदुल्लाह बवानी को सीनियर नायब सदूर के तौर पर
नामजद किया गया है, जबकि सईद आगा इफ्तिकार हुसैन जलाली और सरदार ज्ञान सिंह को एडिशनल जनरल सेक्रेटरी का कलमदान सौंपा गया। वही राही रियाज अहमद मीर को सूबे कश्मीर का सूबाई सदर मुकर्रर किया गया है। कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अफवाहों को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा कि इस तरह की खबरें ब्रेकिंग न्यूज बन जाती हैं, जिससे हमारे कुछ मीडिया हाउसेस की रोजी रोटी चलती है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कमलनाथ वो शख्स है जिसने अपने सियासी कैरियर का आगाज जवाहरलाल नेहरू और गांधी खानदान से किया था। आप लोग जो है ना, जब तक सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज नहीं दोगे तो कौन देखेगा, कौन छापेगा। तो इसलिए ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में मत रहो। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में हैं और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ, उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा चैलेंज देते हुए कहा कि सबसे बड़ा खतरा बीजेपी को सिर्फ आम आदमी पार्टी से है। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी किसी से डरती है तो वो है आम आदमी पार्टी। उन्होंने कहा कि मैं इंतहाई जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा इंतखाबात नहीं हारती है तो आम आदमी पार्टी 2029 में हिंदुस्तान को भारतीय जनता पार्टी से आजाद जरूर कराएगी। क्योंकि आज पूरे देश के अंदर बीजेपी का सबसे बड़ा चैलेंजर आम आदमी पार्टी है। आज अगर बीजेपी को खतरा है, भविष्य का खतरा है, तो केवल और केवल आम आदमी पार्टी से खतरा है। इसलिए बीजेपी येन केन प्रकारेण जो मर्जी करके आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहती है। और आज पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं, इसमें कोई अहंकार नहीं है कि 2024 के अंदर बीजेपी अगर नहीं हारी लोकसभा चुनाव तो 2029 के अंदर आम आदमी पार्टी इस देश को बीजेपी से मुक्ति दिलाएगी। उधर शिपिन से ताल्लुक रखने वाले सूबाई सीनियर डीपीएपी रहनुमा जावेद हकीम ने अपनी रिहाइशगाह कराल चक में वर्कर्स की ब्लॉक सतह की मीटिंग मुनक्किद की, जिसमें इलाके के सैकड़ों वर्करों ने शिरकत की। इस मौके पर दीगर जमातों से वाबस्ता रहे कई सियासी वर्करों ने डीपीएपी में शमूलियत इख्तियार की है। और आने वाले इलेक्शन जो है, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, कोई भी इलेक्शन हो, उसके साथ उस इलेक्शन के साथ हमें मुकाबला करना है और हमें अपने कायद जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब के हाथ मजबूत करने हैं। तो इसलिए आज हमने ये मीटिंग बुलाई है। ये और साथ साथ जो नए लोग आते हैं हमारे डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी में ज्वाइन करने के लिए, उनको हमने बाज़ाब्ता तौर पर ज्वाइन कराया। गुलाम नबी आज़ाद साहब की इस क़यादत वाली डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी में पहाड़ी जिला शोपियान के दूर दराज इलाकों में रहने वाले गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजारने वाले लोगों, खासकर दिल की बीमारी में मुब्तला मरीजों के लिए महकमा हेल्थ ने जिला अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट शोबे को वुसअत दी है, जहां जुमा और हफ्ते को दिल के मरीजों की तबी जांच की जाएगी। मेडिकल सुपरिटेंडेंट का कहना है कि अब दिल के मरीजों को तबी मायने के लिए श्रीनगर जाने की जरूरत नहीं है। आपके माध्यम से हम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन भेजना चाहते हैं कि जो हमारे हेल्थ सेक्रेटरी साहब है, हमारे डायरेक्टर साहब है, हमारे डीसी साहब है, सीएमओ साहब है और जो हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रुबीना मकबूल है, इसकी वसादत से जो इन्होंने कोशिश की, उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट आ गया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शुपियान में। तो उसको जो पोस्टिंग की गई यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शुपियान में, वो 2 दिन के लिए है, फ्राइडे और सैटरडे। तो इससे लोगों को बहुत फ़ायदा आएगा। जो भी हार्ट पेशेंट्स थे, कार्डियक पेशेंट जो है, या किसी पेशेंट को जो इको करना है, वो यहाँ आ सकता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शुपियान में। जिन लोगों को यहाँ से श्रीनगर जाना पड़ता था, ये तो पहाड़ी एरिया है, श्रीनगर से बहुत दूर है,
तो पेशेंट्स को शिफ्ट करना पड़ता था कार्डियोलॉजी मतलब इको के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए, कार्डियक प्रॉब्लम्स के लिए। तो उनको जब कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ पे अवेलेबल हो गया अब, तो उनको तो जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने एक और कामयाबी हासिल करते हुए अपना मौसमियाती सैटेलाइट 3DS इनसेट खलाई जहाज F-14 GSLV आज शाम 5:35 पर श्रीहरिकोटा खलाई बंदरगाह से लॉन्च कर दिया। ये सैटेलाइट मौसम की पेशगोई और कुदरती आफात के बारे में जानकारी फराहम करेगा। याद रहे 3DS इनसेट सैटेलाइट जियो स्टेशनरी मदार से 3rd जनरेशन मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट का फॉलो ऑन मिशन है। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको हमारा ये खबरनामा पसंद आया है तो पी न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही लाइक और शेयर भी कीजिए। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।